हेलो एवरीवन। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है टेकिंग फोर्स, लेंथ एंड टाइम टू बी फंडामेंटल क्वांटिटीज़। आप जानते हैं कि जो मास, लेंथ और टाइम है, ये तीन हम लोग इंटरनेशनली एक्सेप्टेड फंडामेंटल क्वांटिटीज़ मानते हैं। इसके अलावा और भी चार हैं, लेकिन शुरू में MLT है, मास, लेंथ और टाइम। लेकिन इस केस में कह रहा है कि फोर्स, लेंथ और टाइम को, किसको? फोर्स, लेंथ और टाइम को, किसको? फोर्स, लेंथ और टाइम को क्या लिया गया? फंडामेंटल क्वांटिटीज़। कोई बात नहीं। देखिए क्या है, तो निकालना है डेंसिटी का डायमेंशन FLT के रिस्पेक्ट, MLT नहीं, अब FLT। तो मान लेते हैं फर्स्ट नंबर के लिए जो डेंसिटी है हमारी, है ना, वो डेंसिटी प्रोपोर्शनल है किसका? फोर्स का, लेंथ का और टाइम का। लेकिन ये नहीं पता कि किस तरह से प्रोपोर्शनल है। बस इतना है कि हम जान रहे, हमको बोला गया है कि डेंसिटी को फोर्स, लेंथ और टाइम के रिस्पेक्ट में आप लिखें, लेकिन हम जानते नहीं कि किस तरह से डिपेंडेंसी है। तो मान ले, जैसे मैं बोलूँ डेंसिटी प्रोपोर्शनल है 1/f का, मान लेते हैं, ऐसा नहीं पता मुझे, तो यहाँ पावर 1 है, तो डेंसिटी प्रोपोर्शनल f पे पावर क्या होगा? -1। तो पावर का मुझे नहीं पता, तो मान लेते हैं पावर यहाँ x है, यहाँ y है और यहाँ पे z है। तो जब चीज़ें प्रोपोर्शनल होती है, जैसे x और y एक दूसरे का प्रोपोर्शनल है, मतलब x और y का रेशियो कांस्टेंट होता है, तो x बराबर क्या होगा? ky। तो प्रोपोर्शनलिटी हटा के जब इक्वल टू देते हैं तो एक कांस्टेंट देना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या होगा? डेंसिटी इज इक्वल टू एक कांस्टेंट है, जो ऑब्वियसली अभी याद रखें कि ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। फोर्स पे पावर x, लेंथ पे पावर y, टाइम पे पावर z। ठीक है। अब इसका अगर हम डायमेंशन निकालें, इसमें हम ब्रैकेट दे दें, तो k का तो कोई डायमेंशन होगा नहीं। क्या होगा डेंसिटी का डायमेंशन? आपको पता होगा डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, बताइए। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है हमारा मास बाई वॉल्यूम। तो मास का m, वॉल्यूम का क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लंबाई का L, ब्रेथ भी तो एक तरह का लेंथ है, हाइट भी एक तरह का क्या है हमारा? लेंथ है। तो L पे पावर क्या होगा? 3। तो m/L पे पावर 3, तो ये हो गया mL पे पावर -3, -3 एक्चुअली। तो क्या हो जाएगा? mL पे पावर -3। ठीक है। और इसी को हम अच्छे से अगर लिखें, पहले कर देते हैं, क्या हो जाएगा? k डायमेंशन लेस है। फोर्स का क्या होगा हमारा? MLT-2। फोर्स का आप जानते नहीं तो जान लीजिए। फोर्स का क्या फार्मूला होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स का क्या फार्मूला होता है, बोलिए? मास इंटू एक्सेलरेशन। मास का m, एक्सेलरेशन का यूनिट पाता है ना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मीटर के लिए L, सेकंड के लिए T, MLT-2। तो अब याद रख लें कि फोर्स के लिए MLT-T होगा, डेंसिटी के लिए ML-3 होगा, और लेंथ का तो हमें पता ही है। तो फोर्स का क्या हो गया, बोलिए? MLT-2, -2 उस पर पावर x, और लेंथ का L उस पर पावर y, T का टाइम, T पे पावर z। तो क्या होगा? m पे पावर यहाँ पे 1 है, L पे पावर -3 है, T पे पावर कुछ नहीं है तो 0 है। समथिंग टू द पावर 0 कितना है? 1। और 1 को किसी से मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हम स्टैंडर्ड वे में MLT अगर लिखें तो m रेज टू द पावर ऑफ कितना है? 1, L रेज टू द पावर ऑफ -3 और T रेज टू द पावर ऑफ 0 हमने कर दिया, क्योंकि इसका वैल्यू कौन जानते ही होंगे। m पे पावर x हो जाएगा, L पे पावर x और यहाँ y है तो x + y, T पे पावर यहाँ -2x है और यहाँ z है तो +z हो गया। तो इसको अगर इक्वेट करें लेफ़्ट और राइट को, ये तो हमेशा के लिए बराबर होगा और सब के लिए, तो ये आप याद रख लें। m रेज टू द पावर ऑफ x, यहाँ के लिख लेते हैं, L रेज टू द पावर ऑफ x + y, T रेज टू द पावर ऑफ -2x + z, यही आएगा हमेशा। अब यहाँ इक्वेट कर लेते हैं। x किसके बराबर होगा? 1 के बराबर, चूँकि इक्वेशन को इक्वल भी रखना है। और x + y किसके बराबर होगा? -3 के बराबर। L वाला किसका? T वाला -2x + z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। यहाँ 1 पुट कर दे रहे हैं, 1 + y इज इक्वल टू -3, तो y बराबर क्या होगा? -3 - 1 -4। तो क्या होगा? -2 × 1 + z बराबर 0। तो z बराबर -2 उस पर जाएगा तो +2 हो जाएगा। तो हमें डेंसिटी का क्या मिल गया? अब डायमेंशन, कि ये तो डायमेंशन लेस है। f पे पावर 1, उसके बाद L पे पावर क्या हो जाएगा? यहाँ पे हम L लिख देते हैं, यहाँ टाइम T ये वाला लेते हैं, कैपिटल ले लेते हैं। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? f पे पावर 1, क्योंकि हम डायमेंशन में क्या लेते हैं? कैपिटल लेटर लेते हैं। L पे पावर y कितना? -4 और T पे पावर 2, दैट इज़ FL-4 T2 आएगा। FL-4 T -2, FL -4 T
+2, आई एम सॉरी, T पॉजिटिव 2 है ना। FL -4 T2, मतलब F का डायमेंशन, F डायमेंशन 1 हुआ, लेंथ डायमेंशन -4 हुआ, टाइम डायमेंशन 2 हुआ। मतलब यहाँ जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हमने किसको माना है, F को, L को और T को, मास लेंथ टाइम को नहीं माना है, फोर्स लेंथ और टाइम को माना है। ठीक है, उतार लीजिए। समझ आ गया? नहीं समझ आया तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। राइट साइड वाला तो हम लोग सेम इस्तेमाल करेंगे अभी। देखिए दूसरा क्या है हमारे पास, प्रेशर, बी का प्रेशर। तो प्रेशर प्रोपोर्शनल किसका मान लेते हैं, वही सेम, फोर्स पे पावर x, लेंथ पे पावर y, टाइम पे पावर z। तो क्या हो जाएगा, प्रेशर इज इक्वल टू ए कांस्टेंट f पे पावर x, l पे पावर y, t पे पावर z। इधर भी हम डायमेंशन लगा दे रहे हैं, इधर भी डायमेंशन, वही सेम हाल। अब प्रेशर का कैसे निकलेगा, प्रेशर का हमें पता है क्या होता है, बताइए। प्रेशर का होता है फोर्स अपॉन एरिया। क्या फार्मूला है प्रेशर का, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का क्या होता है, अभी जाना, mlt - 2। एरिया का क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई का l, चौड़ाई का भी l। तो क्या हो जाएगा, l पे पावर 2, तो ये L2 हो गया। यहाँ पावर 1 है तो 1 - 2 क्या हो जाएगा, -1 t - 2। तो क्या आ गया, ml - 1 t - 2, ml -1 t -2, इस तरह से कैसे। ठीक है, तो प्रेशर का क्या हो गया, ml -1 t -2। इधर क्या हो गया, डायमेंशन लेस है फोर्स का, सेम सब कुछ क्या हमने, ये रिजल्ट आया है, m पे पावर x, l पे पावर x + y, t पे पावर -2x + z। ओके, अब इक्वेट करेंगे तो x क्या आएगा 1, x + y क्या आएगा -1 और -2x + z क्या आएगा हमारा -2। x1 यहाँ पुट कर दे रहे हैं तो 1 + y = -1, तो y हो जाएगा -2। यहाँ पे -2 × 1 + z बराबर -2, तो -2 + z बराबर ये कैंसिल हो जाएगा, तो z आएगा 0। दैट इज़ जो प्रेशर का डायमेंशन है हमारा, कि ये तो डायमेंशन लेस है, फोर्स उस पर पावर 1, उसके बाद L y पे -2, उसका T पे पावर z 0 है, तो 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा FL - 2। चलिए F पे पावर 1, L पे पावर -2 हो, तो FL - 2 बिल्कुल सही है। तो दो हमारे हो गए, डेंसिटी और प्रेशर। उतार लीजिए। चलिए इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। हम किसके लिए बढ़ते हैं, हम लोग मोमेंटम के लिए। अब मोमेंटम क्या चीज़ है, यहाँ लिख देते हैं। मोमेंटम का क्या होता है, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। मास का m, वेलोसिटी मीटर/सेकंड, जानते हैं ना, ऐसा यूनिट। मीटर के लिए लेंथ, सेकंड के लिए t, तो mlt - 1। तो अब हमारा c मोमेंटम, तो मोमेंटम मान लेते हैं प्रोपोर्शनल किसका है, सेम वही, f पे पावर x, l पे पावर y, t पे पावर z। तो मोमेंटम इज इक्वल टू एक कांस्टेंट देंगे, f पे पावर x, l पे पावर y, t पे पावर z। आप पॉज करके खुद ट्राई कर सकते हैं। मोमेंटम का क्या हो गया, mlt - 1 के डायमेंशन लेस है, ये तो हमारा m पे पावर x, l पे पावर x + y, t पे पावर -2x + z। यहाँ छुपा हुआ है क्या, 1 इक्वेट कर लेते हैं, x 1 के बराबर और x + y भी 1 के बराबर, -2x + z -1 के बराबर। यहाँ 1 पुट कर दे रहे हैं, 1 + y बराबर 1, 1 1 ख़त्म, y बराबर 0। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, -2 × x, x कितना है 1 + z = -1, तो -2 + z = z बराबर, ये उस पार जाएगा 2 - 1, कितना आया हमारा 1। तो x 1 आया, z 1 आया, y 0 आया। ठीक है, तो मोमेंटम का जो हमारा डायमेंशन निकल के आएगा, कि ये तो डायमेंशन लेस है, f पे पावर 1, l पे पावर 0, t पे पावर 1, ये तो 1 हो गया, तो बचेगा ft ओनली। क्या होगा, ft, बिल्कुल सही है, उतार लीजिए। डन। इसके लास्ट हमारा क्या बचा, एनर्जी। अब एनर्जी के बारे में अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, एनर्जी का हम यहाँ पे अगर बात करें तो एनर्जी का आपको पता है, एनर्जी एक्चुअली वर्क के बराबर होता है। वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यूनिट के अकॉर्डिंग। फोर्स का क्या होता है, mlt - 2 और डिस्टेंस का l, तो क्या हो जाएगा ml2 t - 2। तो हम डी नंबर में क्या करेंगे, जो एनर्जी है वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा फोर्स पे पावर x, लेंथ पे पावर y, टाइम पे पावर z। सेम उसी तरह से है ना। अब इसको लिखने की ज़रूरत आपको तो होनी नहीं चाहिए। एनर्जी का क्या हम जान लिखते हैं, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं ml2
t माइनस 2 है ना, यहाँ पावर 1 छुपा हुआ है, और इधर हमारा क्या m पे पावर x, l पे पावर x प्लस वाई, नेगेटिव 2x प्लस z है ना। इक्वेट कर लेते हैं, x 1 के बराबर, x प्लस वाई 2 के बराबर, नेगेटिव 2x प्लस z नेगेटिव 2 के बराबर, x1 यहाँ पुट कर दे रहे हैं, 1 प्लस वाई इज 2, तो y कितना आएगा 1, नेगेटिव 2 इंटू एक्स कितना 1 प्लस z बराबर नेगेटिव 2, नेगेटिव 2 प्लस z बराबर नेगेटिव 2, तो z यहाँ से क्या निकल के आएगा 0। तो हमारा जो एनर्जी का डायमेंशन आया वो क्या आया, f पे पावर x, x कितना 1, l पे पावर y कितना 1, और t पे पावर 0, तो ये तो 1 हो गया, बचा कितना fl, तो हमारा आंसर होगा fl। ओके, तो ये बातें थी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो मेरा सोल्यूशन है वो आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।